हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत विलेज में स्वागत है। तो मम्मी ने आंवले का मुरब्बा बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमने मार्केट से जो आंवला लाया है, अम्मी ने उसका मुरब्बा बनाया है, किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ जो आपको पानी में आंवला दिख रहा है, तो हमने मार्केट से 1 किलो आंवला लाया। इसके बाद अम्मी ने क्या किया कि इसे पिंच किया। पिंच मतलब आप समझ जाते, लकड़ी का एक आता है मार्केट से, उसमें कील लगी रहती है और उसी से इस आंवले में इन्होंने क्या किया, अम्मी ने छेद किया। छेद करने के बाद मतलब जैसे सुई जैसे नहीं वो गोदते हैं, तो आप उस तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं कि बड़ा बड़ा नहीं करना है, मतलब ऐसे गोदते जाना है। इसके बाद गोदने के बाद हमने क्या किया कि पानी में फिटकरी एक मतलब पानी लिया। इसके बाद उसमें आंवला डाला। आंवले के बाद हमने इसमें फिटकरी डाल दिया। फिटकरी फिटकरी डालने के बाद हमने 24 घंटे ऐसे पानी में इस आंवले को रख दिया। 24 घंटे रखने के बाद हम यहाँ निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ लाया। अब इस तरीके से अब क्या करेंगे इससे, ये जो आपको दिख रहा है ना, आंवला। आंवला का जो आंवला है, इसमें पानी है और इस मतलब फिटकरी डाला हुआ है इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसे हम आसानी से जो आंवला है इसे निकालेंगे। ठीक है, जो फिटकरी इसमें हमने मिलाया हुआ है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे। तो अब हमने क्या किया कि ये जो टोप में जो रखा हुआ था पानी, वो हमने निकाल दिया है। अब हम इस जो आंवला है, चूँकि आंवला को हमने फिटकरी में रखा हुआ था 24 घंटे तक, तो अब हम आंवले को एक एक करके धोएंगे। ठीक है, तो आंवले को धोकर हम क्या कर रहे हैं, ये जो पतीला आपको दिख रहा है जिसे हम टोप कहते हैं, तो इस पतीले को हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो आपका आंवला है उसे हम धो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिटकरी पानी है। तो एक बार हमने 2-3 पानी हमें धोना पड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि चाय फिटकरी का स्वाद ना आने लगे, इसलिए हमने 2-3 पानी वो धोया। ठीक है, तो और ये जो आपको दिख रहा है आंवला, ये 1 किलो आंवला है और 1 किलो आंवले को हमने पानी में क्या किया था कि पानी और फिटकरी में 24 घंटे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि जो आंवला है हमने पानी में से निकाल लिया है, धोकर निकाल लिया है। ठीक है, आप चाहे तो 2-3 पानी से और धो सकते हैं। इस आंवले को हमने क्या किया कि धो करके हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पानी आप देख पा रहे हैं, हमने फिर पानी डाला और इसे एक 2-3-4 पानी तक हमने धोया, ताकि जो फिटकरी का स्वाद है वो ना आने लगे। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर पानी डाला और इसे धोना अच्छे से। ठीक है, नहीं तो पता चला फिटकरी का स्वाद आने लगेगा, तो फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे धोकर अब देखिए 2-3 पानी धोया, अब फिर धो रहे हैं ताकि फिटकरी जो है इसमें वो निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से धोकर क्या करते हैं कि दूसरे जो टोप है, इसे टोप कहते हैं और बहुत सारे लोग पतीला कहते हैं, तो हम निकाल निकाल कर धोकर क्या कर रहे हैं, दूसरे पतीले में रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि चाशनी इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप जो देख पा रहे हैं कि ये गैस स्टोव है। गैस स्टोव पे देखिए हमने कढ़ाई रखा हुआ है, तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। ठीक है, तो ये जो पानी डाल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और पानी डालने के बाद, तो अब पानी नहीं डालने के बाद यहाँ देखिए हम चीनी डालते हैं इसमें, है ना, चाशनी बनाने के लिए। और इसे हम क्या करें, गर्म करेंगे। ठीक है, तो चूँकि हमने आंवला जो लिया है वो 1 किलो लिया है और इसमें हम क्या बना रहे हैं, चाशनी बना रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने क्या किया कि 1.5 किलो चीनी। ठीक है, तो लगभग आधा लीटर पानी में हमने 1.5 किलो चीनी डाला और इससे क्या करेंगे, हम चाशनी बनाएंगे, मतलब उबालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इस तरीके से उबाल रहे हैं। ठीक है, उबालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि ये जो चीनी है ये पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए और चाशनी बन जाए। तो इसे चाशनी बनने तक हम क्या करें, उबाल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए गर्म कर रहे हैं, है ना, ताकि चीनी क्या है कि गल कर चाशनी बन जाए। तो पानी में हमने चीनी डाला हुआ है, अब देखिए उबाल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो तब तक हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये न गल। तो ये गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आंवला डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखें आंवला डालेंगे ताकि ये आंवला क्या हो जाए कि जो चाशनी बन गई है, यहाँ चीनी क्या है पानी में अच्छे तरीके से घुल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये आंवला इस चाशनी में डालेंगे और चाशनी में डालकर इसे लगभग 1 घंटा तक उबालेंगे, है ना। तो कि जो एक चीज़ ध्यान देना आप, ये जो आंवला है, आंवले को हमने क्या किया है कि कूच दिया है, मतलब कि इसे चम्मच से या तो फिर सुई जैसा एक आता है मार्केट में, उससे हमें कोचना पड़ता है। ठीक है, तो कोच कर इसमें चाशनी में डालेंगे, इसका आपको ध्यान देना है।
तो लगभग सभी जितना भी आपका आंवला है ये सभी हम क्या कर रहे हैं कि कढ़ाई में डालकर अब उबालेंगे। तो लगभग 1 घंटे तक हम क्या करेंगे, इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे क्या करेंगे, हम उबालेंगे। ठीक है, तो इसको जो कि मतलब कुछ इस तरीके से हम क्या करें, डालकर अब 1 घंटे तक हम उबालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से उबल रहा है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ये जो जार है थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, और अभी तक ये उबल रहा है। ठीक है, लगभग 45 मिनट हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके का हम क्या करेंगे, उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक कि अच्छे से ये जो चाशनी है ये मुरब्बे में अच्छे से न चला जाए। मतलब 1 घंटे तक आपको उबालना ही पड़ेगा, है ना, ताकि अच्छे से जो चाशनी है ये आपके मुरब्बे में प्रवेश कर जाए और आपको किसी तरीके का जो स्वाद है आंवले वगैरह का वो ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उबालना पड़ेगा, लगभग 1 घंटा तो उबालना ही पड़ेगा कम से कम। ठीक है, चूँकि ये जो कढ़ाई है ना, 1 किलो का जैसा ही है, और यदि आप ज़्यादा लेंगे तो इसमें उबल सकता है। ठीक है, 1 घंटा उबालने के बाद हमने क्या किया कि ये जो गैस चूल्हा है ये हमने बंद कर दिया, गैस बंद कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का आपका बन गया है। ठीक है, अब ये क्या है कि आप थोड़ा सा छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और इसके बाद ठंडे होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं, या तो फिर इसके बाद आप टाइट जार में भर सकते हैं, ताकि ये क्या हो जाए कि आप कुछ दिन तक रखें और आसानी से इसे खा सकें। ठीक है, तो ये आपका मुरब्बा बन गया है। आप चाहे तो इसे और गर्म कर सकते हैं, है ना, ताकि और गाढ़ा हो जाए और अच्छे से। तो हमें लगता है कि ये जो आपका आंवला है ये चाशनी में अच्छे तरीके से भीग गया है और इसमें मिल चुका है ना। तो ये मुरब्बा खाने के लिए तैयार हो गया है। तो यदि यहाँ तक आप सबको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप सब क्या करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए जो भी घर पे इस तरीके से मुरब्बा बनाना चाहते हैं।